बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने की नियत से अपने कुछ मुरीदों के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर तशरीफ लाए और अजमेर शरीफ के एक मुकाम पर कयाम फरमाया। जहां आपने डेरा डाला वहां के करीब ही एक बहुत मशहूर तालाब था जिसे वहां के स्थानीय हिंदू अनाना सागर के नाम से जानते थे। ये तालाब उनके नजदीक बेहद पवित्र था। उनका यह विश्वास था कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर पाप में डूबा रहने के बाद इस तालाब में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यही वजह थी कि वे इस तालाब को हमेशा दीपों से सजाए रखते और हर रात इसमें दीप जलाने के लिए लगभग 3 मन तेल की जरूरत होती थी। इस तालाब में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ उच्च जाति के ब्राह्मण ही इसमें जा सकते थे, स्नान कर सकते थे और इस पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था कि अगर कोई आम इंसान या गैर ब्राह्मण इस तालाब को हाथ भी लगा ले तो वह अशुद्ध हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके पाक मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम करने के बाद जब नमाज का समय हुआ तो आपने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। जब हजरत बख्तियार काकी ने अजान दी तो यह आवाज पहली बार हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुलंद हुई। तौहीद और अल्लाह की बड़ाई के अल्फाज लोगों के कानों में गूंजे। क्योंकि उन्होंने यह आवाज और ये अल्फाज पहले कभी नहीं सुने थे, इसलिए पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन लोग हैं? ये क्या बोल रहे हैं? अजान के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद अनाना सागर तालाब की तरफ वुजू के लिए गए। जब वहां के हिंदू पुजारियों ने यह मंजर देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके पवित्र तालाब का पानी इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिलों में आग भड़क उठी। एक पुजारी चिल्लाकर बोला, ये फकीर कहां से आ गया? बिना इजाजत हमारे पावन तालाब को छू दिया। हम इस तालाब को कितना पवित्र मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे अपवित्र कर दिया। अब कोई हल निकालना होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम साथियों के साथ बाजमात नमाज अदा फरमाई। लोग हैरानी से ये मंजर देख रहे थे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में तो सब देवी देवता मौजूद हैं और ये उनकी पूजा के बजाय किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर वाकई कोई और भगवान है तो उसे भी मंदिर में लाकर पूजा जाना चाहिए। क्या शाम ढलने लगी और वह वक्त भी आया जब राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंटों को लेकर उस जगह पहुंचे जहां वे रोज उन्हें आराम दिया करते थे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी उसी जगह पर अपने मुरीदों के साथ तशरीफ फरमा थे। चरवाहों ने हजरत से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से आए हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि यह जगह हमारे राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के आराम की जगह है? ये जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ने निहायत नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अजनबी भी। हमें इल्म नहीं था कि यह जगह राजा के ऊंटों की है। चूंकि हम पहले ही यहाँ कयाम का इरादा कर चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज अपने ऊंटों को किसी और जगह ले जाओ। आसपास बहुत सी जगहें मौजूद हैं। हजरत का नरम और प्यारा अंदाज सुनकर भी चरवाहे गुस्से में आ गए और बोले, फकीर की जुर्रत तो देखो, हमसे कहता है कि ऊंटों को कहीं और ले जाओ और खुद यहाँ बैठा रहेगा। ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं। फिर वे बदतमीजी पर उतर आए और हजरत और उनके मुरीदों को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे। हजरत ने जब यह हालात देखे तो आपने फरमाया, बख्तियार, जब ये कहते हैं कि ऊंट यहीं बैठेंगे तो ठीक है, ऊंट यहीं बैठे, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर हजरत अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गए। जाते जाते हजरत ने बस एक जुमला कहा, अब ऊंट यहीं बैठेंगे। अगली सुबह जब चरवाहे ऊंटों को चराने के लिए लाने आए तो हैरान रह गए। ऊंट अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। चरवाहों ने बहुत कोशिश की मगर ऊंट जमीन से ऐसे चिपके थे जैसे उन्हें किसी ने बांध दिया हो। तब एक बूढ़ा चरवाहा बोला, क्या तुम्हें याद है उस फकीर ने कल जाते वक्त क्या कहा था? उसने कहा था, अब ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि वो कोई अल्लाह वाला था। शायद उसी की बात की वजह से ही ऊंट नहीं उठ रहे हैं। ये सुनकर सब चरवाहे राजा पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़कर अर्ज किया,
महाराज, हमसे ऊंट उठ ही नहीं रहे। हमने सब कुछ कर लिया मगर वो अपनी जगह से नहीं हिलते। कल एक दरवेश को हमने वहां से हटाया था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अब ऊंट यहीं बैठेंगे। राजा ने कहा, उस दरवेश को फौरन मेरे दरबार में लाओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि दरबार में हाजिर हुए तो राजा ने गुस्से में पूछा, ऐ दरवेश, तूने मेरे ऊंटों को क्यों बांध दिया है? वो भूखे मर रहे हैं। जो भी तेरा जादू है उसे हटा ले। हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, हम मुसलमान हैं, जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मेरे रब ने बिठाया है। मैं उससे दुआ करूंगा कि वो उन्हें उठने की इजाजत दे। फिर आपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इन ऊंटों को उठने की ताकत अता फरमा। जैसे ही दुआ पूरी हुई, ऊंट अचानक अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चलने लगे। ये मंजर देखकर दरबार और अजमेर के लोग हैरत में पड़ गए। हर तरफ यही गूंजने लगा, ये दरवेश कोई आम इंसान नहीं, वाकई अल्लाह का वली है। पंडित और पुजारी डर गए। वो राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अगर यह दरवेश कुछ दिन और रहा तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे। ये कहता है कि हमारे देवता सिर्फ पत्थर हैं और तालाब का पानी पाप नहीं धोता। राजा ने दरवेश को बुलाया और गुस्से में कहा, तू गौमाता का मांस खाता है, हमारे तालाब को अपवित्र करता है और देवी देवताओं की बेइज्जती करता है। अब तू यहाँ से चला जा। हजरत ने बहुत सुकून से जवाब दिया, बाबा, हम तो नहाते भी नहीं, सिर्फ वुजू करते हैं। अगर तुम्हारे लोग पूरे शरीर से तालाब में उतरे और पानी फिर भी पवित्र रहता है तो हम सिर्फ हाथ और मुंह धोकर उसे अपवित्र कैसे कर सकते हैं? राजा ने कहा, तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा छूना ही अपवित्रता है। हजरत ने कहा, ठीक है बाबा, हम पानी को नहीं छुएंगे, बस एक बर्तन में थोड़ा पानी लेने दो। राजा ने शर्त रखी, हाथ पानी को नहीं छूना चाहिए। हजरत ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बर्तन लो और ध्यान से पानी ले आओ। जैसे ही उन्होंने बर्तन डाला, अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। पूरा अनासागर तालाब उस बर्तन में समा गया। तालाब पूरी तरह सूख गया। पंडित भागते हुए राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, वो दरवेश पूरा तालाब ले गया, अब हम अपने पाप कैसे धोएंगे? राजा घबरा गया। उसने दरवेश को फिर बुलाया और कहा, बाबा, हमारी गलती माफ करो और हमारा तालाब हमें वापस कर दो। हजरत ने फरमाया, बाबा, तुमको अनासागर मिला है, ऐसा तालाब सारी दुनिया में नहीं, तो क्या बाकी दुनिया के लोग पाप नहीं धोते? याद रखो, गुनाह पानी से नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से माफ होते हैं। फिर आपने बख्तियार काकी से कहा, बर्तन वापस ले जाओ और पानी वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही पानी डाला गया, अनासागर दोबारा भर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। यह करामत देखकर बहुत से लोग वहीं इस्लाम कबूल कर बैठे। अब पंडित और डर गए। वो राजा के पास आए और बोले, महाराज, अब सिर्फ एक रास्ता है, हमारे सबसे बड़े जादूगर रामदेव को बुलाया जाए। रामदेव को बुलाया गया। उसने कहा, यह दरवेश मेरे सामने कुछ भी नहीं। वो हजरत के सामने आया और जोर से बोला, मोइनुद्दीन, अगर हिम्मत है तो मेरे जादू का सामना कर। हजरत चुप रहे। वो गालियां देता रहा, मगर हजरत ने सिर्फ इतना फरमाया, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर देख रहा हूँ। ये सुनते ही रामदेव कांपने लगा। उसका दिल बदल गया। वो रोते हुए हजरत के कदमों में गिर गया और कहा, ए अल्लाह के वली, मुझे माफ करो और इस्लाम की राह दिखाओ। हजरत ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका नाम रखा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह। वही रामदेव बाद में इस्लाम के एक बड़े वली बन गए। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।